नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नेहा और आज मैं आपको अंजलि और रुपेश की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। अंजलि अपने माता पिता की एक लौती लड़की है। उसके माँ बाप उसको अच्छी शिक्षा देना चाहते थे और चाहते थे कि उसकी बेटी काबिल बने और एक अच्छी जॉब करे। इसलिए अंजलि के माँ बाप अंजलि को पढ़ने के लिए शहर में भेज दिया। अब अंजलि अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके एक बड़ी कंपनी में नौकरी करती है। जॉब के दौरान ही उसे एक लड़के से प्यार भी हो जाता है। उसका नाम रुपेश है और वह उसी के ऑफिस में काम करता है। दोनों को पहले ही कुछ मुलाकातों में प्यार हो जाता है और लगभग 1 साल की डेटिंग के बाद ही दोनों शादी करने का फैसला भी कर लेते हैं। दोनों के परिवार को इस शादी से कोई परेशानी नहीं थी। दोनों अच्छा कमाते हैं और अच्छी नौकरी भी करते हैं और एक ही शहर में भी हैं। अंजलि और रुपेश की शादी हो जाती है। दोनों बड़े शहर के अच्छे फ्लैट में अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। काम करने के लिए उन्होंने एक नौकरानी रखी। उस नौकरानी का नाम सीमा है और वह करीब 38 साल की है। अंजलि ने उसे काम पर रखते हुए ही अच्छी तरह से सारे रूल्स बता दिए थे। साथ ही उसे यह भी कहा कि अगर वो यहाँ रहना भी चाहे तो रह सकती है। लेकिन सीमा ने बोला कि नहीं, उसका घर पास में ही है, वो वहीं जाएगी और सुबह जल्दी वापस आ जाएगी। सीमा का घर का सारा काम अच्छे से करती है और अच्छी तरह से खाना बनाती है और साफ सफाई भी करती है। इसके काम में कोई भी कंप्लेंट नहीं थी। शादी के करीब 7 महीने बाद ही अंजलि और रुपेश के बीच झगड़ा होना शुरू हो गया। हर छोटी छोटी बात पर झगड़ा होने लगा। पहले तो झगड़ा छोटा हुआ करता था, जो थोड़ी सी बात से शुरू होकर खत्म हो जाया करता था। लेकिन फिर कभी कभी इन दोनों में कई दिनों तक बात नहीं होती। ऑफिस की बातें भी उनके झगड़े का एक प्रमुख कारण रहती थी। उन दोनों को लगने लगा कि उन्होंने एक दूसरे से शादी करके गलती कर दी है। ऑफिस की एक मीटिंग के दौरान दोनों ही बॉस के साथ थे। उसमें रुपेश ने अंजलि की बात के बाद अपनी बात रखी, जो कि बॉस को ज्यादा पसंद आई। इस बात से अंजलि को बहुत गुस्सा आया और वो बात हमेशा की तरह इस बार भी उनके घर तक पहुंची। अंजलि ने इस बात को लेकर रुपेश को बहुत कुछ सुनाया और साथ ही उसने नौकरी छोड़ने और तलाक की भी बात की। सीमा या उनकी सारी बातें और सारा झगड़ा हमेशा से सुना करती थी। बस वो अपने काम में लगी रहती। जब खाना बन जाता तो दोनों को कहती। ज्यादातर वो लोग अलग अलग बैठकर ही खाते थे। अंजलि अगले दिन ऑफिस नहीं गई। दोपहर तक अपने कमरे में बंद रही। सीमा ने मैडम का दरवाजा भी नहीं खटखटाया। उसे अच्छी तरह पता था कि अभी वो कुछ भी नहीं चाहती हैं। दोपहर के बाद अंजलि अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आई। सीमा किचन साफ करके अपने घर जा रही थी। उसके हाथ में एक छोटा सा झोला था। अंजलि बाहर आते ही सीमा को चाय के लिए कहती है। सीमा चाय बनाने में लग जाती है। अंजलि का मूड ठीक नहीं है। वह किचन में सीमा के पास जाती है और सीमा उसे खाना के लिए पूछती है तो अंजलि बोलती है, नहीं अभी नहीं, सिर्फ चाय दो। अंजलि सीमा को पूछती है, तुमने खाया? सीमा बोली, नहीं मैडम, मैं खाना ले ली हूँ, मैं घर जाकर खाऊंगी। सीमा थोड़ी देर रुककर कहती है, मैडम एक ही खाना मैं ले जाती हूँ, सिर्फ मेरा बांध कर, ज्यादा नहीं ले जाती, आप देख सकती हैं। इतना कहकर सीमा अपना झोला खोलकर दिखाने लगती है। अंजलि ने बोला, अरे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सीमा फिर मैडम को चाय देती है। सीमा को थोड़ा सा डरा हुआ और झिझका हुआ देखकर अंजलि उससे और बात करती है। अंजलि पूछती है, अच्छा सीमा, तुम कहाँ रहती हो? मैडम यहीं थोड़ी दूर पर ही मेरा घर है। अंजलि, तुम्हारे पति क्या करते हैं? सीमा बोलती है, वो कुछ नहीं करते मैडम, वो अभी कुछ कर भी नहीं सकते हैं। सीमा थोड़ा रुकती है और पलक झपका कर कहती है, उनको लकवा आया है, उनका बायां शरीर काम नहीं करता है, ठीक से बोल भी नहीं पाते हैं। अंजलि बोलती है, अरे तुमने कभी बताया नहीं,
फिर घर दवाई यह सब तुम ही संभालती हो। सीमा बोली, हाँ मैडम, 2 बच्चों की पढ़ाई छोटे स्कूल में है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो पढ़ाई करें। हमेशा से मेरी उनके खाने के बाद खाने की आदत है, इसलिए पहले उनको खाना खिलाऊंगी, फिर मैं खाती हूँ, इसलिए सुबह का खाना ले जाती हूँ। अंजलि सीमा की बातें सुनकर हैरान रह जाती है। उसे पता नहीं था कि सीमा इतनी साहसी है और कभी भी उसने अपने चेहरे या काम से यह नहीं लगने दिया। सीमा फिर कहती है, मैडम, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, आप बुरा ना माने तो। अंजलि ने तुरंत ही जवाब दिया, कहो ना प्लीज। मैडम, अभी हमारे पास जो होता है हमें उसकी कद्र नहीं होती है। समय कैसे बदल जाता है पता भी नहीं चलता है। अब मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि मेरे पति ठीक हो जाए। अभी मुझे मेहनत करने से मुझे कुछ परेशानी नहीं है, लेकिन अभी मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है कि बस वो ठीक हो जाए, मुझसे फिर वैसे ही बात करे, वैसे ही अपने पैरों पर ठीक से चल सके, बच्चों को गले लगा सके, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। सीमा अपनी बात ठीक से समझा नहीं पा रही थी, लेकिन अंजलि समझ रही थी कि वो क्या कहना चाहती है। उसकी बातों को सुनकर अंजलि को रोना आ गया। उसने सीमा का हाथ पकड़ा और कहा कि कभी भी तुम्हें लगे कि कुछ जरूरत है तो बेझिझक मुझसे बोलना। सीमा ने हाँ में सर हिला दिया। कभी कभी जो बड़े बड़े लोग हमें नहीं सिखा सकते वो जिंदगी सिखा देती है। अंजलि की आंखों पर लगा पर्दा जैसे हट गया। उसे समझ आया कि उसके पास भगवान की दिया हुआ बहुत कुछ है। पल भर में ही जैसे उसकी सारी नाराजगी और गुस्सा न जाने कहाँ चला गया। जिस पति का वो मुंह भी नहीं देखना चाहती थी, अब उसके आने का इंतजार करने लगी। शाम जैसे तैसे आई। दरवाजे पर जैसे ही बेल बजी वो दौड़ कर गई और दरवाजा खोला तो सामने रुपेश को देखकर रोते हुए उसके गले लग गई और सॉरी बोला। रुपेश को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने भी अंजलि को सॉरी बोला, क्योंकि सीमा की बातों ने अंजलि की आंखें खोल दी थी और उसे एहसास हो गया था कि हमारे जिंदगी में जो लोग हमारे साथ हैं उनकी क्या अहमियत होती है। इसलिए अंजलि को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपना सारा गुस्सा भुला दिया। अब दोनों खुश रहने लगे। दोस्तों, शादी से पहले लोग बहुत सपने देखते हैं और उनको लगता है कि शादी से पहले हमारा जो प्यार है शादी के बाद भी ये प्यार हमेशा बना रहेगा। लेकिन शादी के बाद उनका प्यार कम होने लगता है, उनके बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं और ये सब उनके गलती की वजह से होता है, क्योंकि वो एक दूसरे की बातों को सुनना और उनको समझना बंद कर देते हैं। अगर वो एक दूसरे की बातें को शांति से सुनना और समझना शुरू कर दे तो हर चीज का सॉल्यूशन निकल सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं और छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लगते हैं, जिससे रिश्ते और बिगड़ते जाते हैं। इसलिए आप एक दूसरे को और अपने रिश्ते को वक्त दीजिए ताकि समय रहते अपने रिश्ते को टूटने से बचा सके। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इसी तरीके की अच्छी कहानी की वीडियोज देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।